दुनिया के 4 बड़े साम्राज्य लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ आइस, लैंड ऑफ ग्रीन, लैंड ऑफ डार्कनेस, एक समय में लैंड ऑफ वाटर भी इन बड़े साम्राज्य में शामिल था। तब कुल 5 बड़े साम्राज्य थे जिसमें पूरी दुनिया बटी हुई थी, परंतु एक रोज लैंड ऑफ डार्कनेस के राजा ने लैंड ऑफ वाटर पर आक्रमण किया और वहां कत्लेआम मचा दिया, जिसके बाद लैंड ऑफ वाटर का पूरा शाही साम्राज्य और राजवंश खत्म हो गया। कोई बाकी रहा था, वह केवल रुद्रसेन। लैंड ऑफ ग्रीन सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण देश के अग्निगर नामक शहर के मसूर क्लब के अंदर जश्न का माहौल था। सफेद कोट में एक सुंदर महिला जिसके खाने लंबे बाल की वजह से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था, घबराई हुई काउंटर के पास खड़ी थी। उसके हाथ में शराब का प्याला था। शहर उसके हाथों में भी दस्ताने थे, परंतु उसका आधा चेहरा देखकर कोई भी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। प्रिया बेब, कॉमन चिल करो, तुम तो ऐसे कांप रही हो जैसे यहाँ आकर अभी कोई तुम्हारा फायदा उठा लेगा। ड्रिंक ही तो है, एंजॉय करो, मैं भी तो पी रही हूँ, रिया ने अपनी फ्रेंड को समझाते हुए कहा। साथ ही रिया ने प्रिया को आंख मारी और दाहिनी ओर देखने का इशारा किया जहां दूर सोफे पर बैठा है कल कोट में चश्मा लगाए हुए डॉन जैसा आदमी बैठा था। उसके बाल सफेद थे। वह बार बार प्रिया को देखकर अपना होठों पर उंगली रख रहा था। वह प्रिया के खूबसूरती का दीवाना हो गया। प्रिया ने उसे देखा और शराब का प्याला उठाया और घटा घटक गटक गई। म्यूजिक का शोर चारों ओर था। प्रिया ने गुनगुनाते हुए कहा, रिया, क्या यही है वंश चौहान? रिया ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ यही है, वह मशहूर डॉन जिसे तुम ढूंढ रही थी। मेरा काम हो चुका है, अब जो तुम्हें करना है करो, मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और रिया को जाने का इशारा किया। साथ ही प्रिया ने एक और शराब का प्याला पिया। अब वह खुद को नॉर्मल महसूस कर रही थी। प्रिया म्यूजिक की आवाज पर नाचने लगी और नाचते नाचते वो वंश चौहान के करीब पहुंच गई और लड़खड़ाते हुए सीधा उसकी गोद में जा गिरी। आई एम सॉरी, वो मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो प्लीज सर? प्रिया ने मासूम स्वर में कहा। वंश राजपूत, जो पहले सही प्रिया की खूबसूरती देखकर दीवाना हो रहा था, वह प्रिया के साथ रात बिताना चाहता था और जब प्रिया खुद उसके ऊपर गिर गई तो वह सही है, सुनहरा मौका लगा। उसने प्रिया के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों नहीं मन का फ्रेंड, मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर वंश राजपूत ने प्रिया का हाथ अपना कंधे पर रखा और उसे गोद में उठाते हुए होटल रूम में ले गया। यह वंश राजपूत का ही रूम था। सबसे पहले उसने प्रिया को बेड पर फेंक दिया और फिर दरवाजा लॉक करने लगा। वंश राजपूत प्रिया के खूबसूरत चेस्ट को देखते हुए बोला, यू आर सो ब्यूटिफुल डार्लिंग, पर तुमने गलत इंसान से मदद मांग ली। वंश शैतानी मुस्कान देता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। वंश ने अपना कोट और शर्ट उतारी। प्रिया, जो कि बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी, वह बेड पर गया और उसने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर कर रखा। उसने प्रिया को पालता अब उसके पीछे था। वंश राजपूत ने प्रिया के पेट पर अपना हाथ रखे और उन्हें ऊपर ले जाने लगा, पर तभी प्रिया में उसके दोनों हाथ पकड़ लिया और कुछ सेल और भारी आवाज में कहा, तेरा खेल खत्म वंश राजपूत, तू मेरा आखिरी शिकार है। वंश राजपूत प्रिया की आवाज सुनकर दंग रह गया, क्योंकि वह लड़के की आवाज थी जिसमें गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही प्रिया ने उसके दोनों हाथों को कस के पड़ा और उसे उठाकर सामने पटक दिया। वंश ने आह भरते हुए कहा, कौन हो तुम? पर प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके सीने पर एक जोरदार लात मारी, जिस वंश हवा में उड़ता हुआ दीवार पर लगे कांच से टकराया और कांच टूट गया। कांच के टुकड़े वंश के पीठ और चेहरे पर घुस गए। वंश बोला, आहा, कौन हो तुम? तेरी और उन सब की मौत जिन्होंने इस दुनिया को मटर बना रखा है। भोली भाली लड़कियों की मदद करने के बजाय उनका फायदा उठाना, ऐसे 18 मामले तुम्हारे खिलाफ दर्ज हैं और मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूँ। वंश को नहीं पता था कि वह कौन है, लड़का या लड़की, और वह उसके बारे में
कैसे जानता है? वंश इतना तो समझ चुका था कि वह उसे मारना है आया तो वंश वहां से भगाने के बारे में सोचने लगा। वह उठा ही था कि तभी प्रिया ने उसके सफेद बाल पड़े और उसका सर टीवी स्क्रीन पर दे मारा। जैसे टीवी स्क्रीन धमाके के साथ टूट गई, वंश का चेहरा खून से लाल हो चुका था। प्रिया ने उसके दोनों हाथ पकड़ा और उसके पेट को देखने लगे, उसके दोनों हाथों को अपनी तरफ खींचे जिससे उसके कंधे टूट गए और वंश जोर से चीख उठा। वंश के मुंह से खून निकलने लगा। प्रिया ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा और कहा, मैं तुझे आसान मौत भी दे सकता था परंतु तुझे दर्द का एहसास दिलाना जरूरी था। अब जहन्नम में जाओ। उसे हत्यारे के हाथों में गजब की ताकत की। वंश ने उसकी पकड़ से छूटने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। लड़की के रूप में वो हत्यारा एक काबिल योद्धा था। क्या होगा आगे? क्या प्रिया लड़की नहीं लड़का है? तो कौन है वो? क्या वही है जस्टिन लैंड ऑफ फायर का प्रिंस? क्या करेगा साहिल? कैसे निकलेगा वो लैंड ऑफ वाटर के लोगों से बचकर? क्यों मारा गया था साहिल को? जानने के लिए पढ़ते रहें ये एक्शन थ्रिलर कहानी एक बेवफा लेजेंड सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।